हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था। खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी रहती, बैलों की घंटियां दूर दूर तक सुनाई देती। इसी गांव में भीमू नाम का एक सीधा सादा लेकिन बहुत समझदार युवक अपनी मां धापी के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बरसों पहले हो चुका था। मां ने ही मेहनत मजदूरी कर उसे पाला था। भीमू के चार ताऊ थे। उनके पास खेत खलिहान पशु और पैसा तो था, मगर मन में संतोष नहीं था। भीमू की ईमानदारी, उसकी सूझबूझ और गांव में मिल रही इज्जत उन्हें चुभती रहती थी। यही जलन धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गई। एक दिन चारों ताऊ चोरी छिपे भीमू के घर से उसका प्यारा बछड़ा उठा ले गए और उसे मार डाला। जब भीमू को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने रोने के बजाय चुपचाप एक तरकीब सोची। उसने बछड़े के धड़ को खेत में दफना दिया और उसका सिर काटकर पास के गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण के आंगन में छिपा आया। फिर गांव में शोर मचाने लगा कि ब्राह्मण के घर से गोमांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गुस्से से भर उठा और बोला कि अगर ऐसा है तो सबूत दिखाओ। भीमू ने बछड़े का सिर निकालकर उसके सामने रख दिया। ब्राह्मण घबरा गया। लोकलाज और बदनामी के डर से उसने भीमू को बहुत सा धन दे दिया और विनती की कि वह यह बात किसी को न बताए। धन की थैली लेकर भीमू अपने ताऊओं के पास पहुंचा और बोला कि पास के गांव में लोग गोमांस के बड़े दाम दे रहे हैं और भी मांग रहे थे। यह सुनकर चारों ताऊ खुशी से फूले नहीं समाये। लालच में आकर उन्होंने भी अपनी अपनी गायें मार डाली और मांस लेकर पड़ोसी गांव पहुंचे। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा, लाठियां उछल पड़ी। चारों की खूब पिटाई हुई और वे अपमानित होकर लौट आए। गुस्से और बदले की आग में ताऊओं ने भीमू की झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ी जलकर राख हो गई। भीमू और उसकी मां खुले आसमान के नीचे आ गए। मां के बहते आंसू देखकर भीमू के मन में फिर से बदला नहीं, बल्कि एक नई चाल सूझी। उसने जली हुई झोंपड़ी की राख इकट्ठी की और दूसरे गांव में जाकर आवाज लगाने लगा कि यह आंखों का सुरमा है, जिसे लगाने से छिपा धन मिल जाता है और जिनका ब्याह नहीं हुआ होता उनका जल्दी हो जाता है। लोगों की आस्था ऐसी थी कि हाथों हाथ एक थैली बिक गई। बाकी राख उसने छिपा दी। फिर वह ताऊओं के पास जाकर बोला कि उसकी झोंपड़ी की सारी राख बिक गई। ताऊ हैरान रह गए। जब उसने पैसे दिखाए तो उनका लालच फिर जाग उठा। उन्होंने सोचा कि बड़ी झोंपड़ी की राख तो और भी ज्यादा बिकेगी। चारों ने अपने अपने घर जला डाले और राख लेकर उसी गांव की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुरमे वाले का नाम लिया, गांव वालों ने उन्हें पहचान लिया और फिर से लाठियां बरसीं। चारों अधमरे होकर लौटे। अब ताऊ पूरी तरह बौखला गए। उन्होंने भीमू को मार डालने का निश्चय कर लिया। उसे रस्सी से बांधकर नदी किनारे छोड़ आए और खुद घर जाकर खाना खाने लगे। उधर से एक सौदागर गुजरा। उसने भीमू को बंधा देखा और कारण पूछा। भीमू ने कहा कि उसके ताऊ उसकी शादी जबरन एक बहुत सुंदर लड़की से कराना चाहते हैं, इसलिए उसे बांध दिया गया है। सौदागर लालच में आ गया और बोला कि वह उस लड़की से शादी कर लेगा। मौका पाकर भीमू ने सौदागर को रस्सी से बांध दिया और उसका घोड़ा लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ताऊओं ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह भीमू को नदी में फेंक आए। नौकर ने अपने रिश्तेदार से यह काम करवा दिया। अंधेरे में उसने सौदागर को ही भीमू समझकर नदी में धकेल दिया। सौदागर चीखता रह गया और पानी में डूब गया। कुछ समय बाद भीमू घोड़े पर सवार होकर ताऊओं के सामने पहुंचा और बोला कि नौकर ने उसे ठीक से पानी में नहीं फेंका, इसलिए उसे सिर्फ घोड़ा ही मिला। अगर गहराई में जाता तो गाय बैल भी मिल जाते। यह सुनकर ताऊ फिर उसकी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि नदी में सचमुच बहुत धन और पशु मिलते हैं। चारों ताऊ आलस छोड़कर नदी की ओर दौड़े और नौकर से कहा कि वह उन्हें जोर से पानी में धकेल दे। नौकर ने जैसा कहा गया वैसा ही किया। चारों ताऊ नदी की गहराई में समा गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। इस तरह भीमू को अपने ईर्ष्यालु और दुष्ट ताऊओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। वह अपनी मां के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगा और गांव के लोग आज भी यह कहानी सुनाकर कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही अंत में उसमें गिरता है।